साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम आपको पता है पास आ रहा है धीरे धीरे। उसकी डेट हमारे पास आती चली जा रही है, तो हमारे जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इसमें इतने फॉर्म्स फिल किए जाते हैं। आपने अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या डाटा है एक्चुअल में और कैसे क्वालिफाई कितने होते हैं। बट एक ओवरऑल जब हमने रेशियो देखा तो 15 से 20% ही जो साथी हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देखा जाए तो हर साल है 20 से 25 लाख फॉर्म्स फिल किए जाते हैं। कितने? 20 से 25 लाख, चाहे वो पेपर 1 के हो या पेपर 2 के लगा के 20 से 25 लाख के अराउंड फॉर्म फिल होते हैं। लेकिन जो पास होते हैं हमारे कैंडिडेट्स, वो सिर्फ 3 से 4 लाख ही कैंडिडेट पास हो पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस एग्जाम में ऐसा क्या है जो सक्सेस रेशियो इतना कम है ना? ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम सारा इसी पे सिर्फ 10 से 15 मिनट में सब डिस्कस करेंगे। मैं पूरा आपको बताऊंगी आपको अपनी स्ट्रैटेजी में क्या-क्या चेंज करना है। अगर अभी भी आप अपनी स्ट्रैटेजी को पेपर के टाइप को समझ के अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आपके लिए ये एग्जाम पास करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। ठीक है? ये जो 3 से 4 लाख कैंडिडेट पासिंग वाले होते हैं, आप इसी लिस्ट में होंगे। ठीक? ऐसा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक्चुअल में आपको पेपर को समझना है कि कैसा पेपर है। देखो, अगर मैं आपको एक सर्वे हमने उठाया था, एक सर्वे स्टैटिस्टिक्स देखी थी कि जो पेपर 1 में लगभग जो जुलाई वाला हमारा सीटेट 2004 का पेपर था, उसमें आपने एक चीज नोटिस की। जब हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया, तो अगर अभी मैं बात करूंगी सीटेट जुलाई 2024 की, तो इसमें जो पेपर 1 था, पेपर 1 में अराउंड 6,78,707 कैंडिडेट्स ने क्या किया था? रजिस्टर किया था, यानी कि फॉर्म फिल किया था। सोचिए कितने सारे कैंडिडेट्स ने पेपर 1 में फिल किया था। और इस बार तो ये जो पेपर 1 फिल करने का डाटा है, ये डबल ट्रिपल है। अभी हमने एक ओवरऑल वो आया था, स्टैटिस्टिक्स आया था, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के कैंडिडेट्स थे। उसमें आप मान के चलिए इसके दुगने तिगने कैंडिडेट पेपर 1 में थे। और उस टाइम पे जो क्वालिफाइड हुए थे 6 लाख में से 1,27,159। ठीक है? 1,27,159 हमारे जो कैंडिडेट्स थे, वो उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था। ठीक? अब आप समझ के देखिए कि 6 लाख में से लगभग अराउंड 7 लाख में से 1.5 लाख हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम पेपर 2 को देखें, तो पेपर 2 में लगभग 14,07,332 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। देखिए यहाँ पे पेपर 2 जो फॉर्म फिल करते हैं वो ज्यादा है, लगभग डबल है। लेकिन क्यों है, आप इस बात को भी समझिए। क्योंकि पेपर 1 तो सिर्फ जो डीएलएड, बीटीसी या फिर 2 ईयर का कोई भी एलिमेंट्री प्रोग्राम करते हैं, वो फिल कर सकते हैं पेपर 1 को। लेकिन जो हमारा पेपर 2 है, उसको बीएड वाले कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं और बीटीसी वाले भी कर सकते हैं, या फिर डीएलएड वाले। मतलब ये वाले जो लोग हैं, ये सब इस पेपर को फिल कर सकते हैं, बल्कि बीएड वाले हमारे पेपर 1 को नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे जुलाई 2024 में ये डबल लगभग 14 लाख के अराउंड फॉर्म फिल हुए थे। और इसमें जो हमारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे, वो डाटा था 2,39,120। इतने कैंडिडेट हमारे क्वालिफाई हुए थे। अगर देखा जाए तो 3,66,279 टोटल कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाई करे थे। तो देखिए ये डाटा हमारा काफी कम है। यहाँ से हमें समझ में आता है कि 15 से 20% ही जो फॉर्म फिल होते हैं, उसमें वो क्वालिफाई कर पाते हैं। फॉर्म जितने भी आपके फिल हो रहे हैं, वो क्वालिफाई कर पाते हैं 15 से 20% उनमें से। कुछ तो देखिए इनमें ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट हमारे फॉर्म फिल करते हैं लेकिन अपियर ही नहीं होते, वो एग्जाम देने ही नहीं जाते, वो एग्जाम को छोड़ देते हैं। ठीक है? कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनके जो डाटा नंबर हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स से कम स्कोर होते हैं। ठीक? आप सबको पता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसको हमें क्वालिफाई करना है, जिसके लिए एक उन्होंने एक मिनिमम मार्क्स सेट किया हुआ है। लेकिन देखो, हमें यहाँ पे ये समझना है कि ऐसा सीटेट में क्या आ रहा है जो
पासिंग रेशियो इतना कम है? ऐसा क्या है? यही समझ के हमें प्रिपरेशन करनी है। हमारी प्रिपरेशन इसी चीज पे बेस होनी है कि हम वो गलती ना करें जो अभी तक सब लोग गलती करते चले आ रहे हैं। हमें उस गलती को सुधारना है। देखो, सबसे अगर हम पहली बात करें, अगर हम रीजन देखें, तो ये जो एग्जाम है सीटेट का, ये किसी जॉब का एग्जाम नहीं है। ठीक, ये किसी भी जॉब का एग्जाम नहीं है, ये बस क्वालिफाइंग एग्जाम है जो आपको क्वालिफाई करना है। कैसा एग्जाम है? क्वालिफाई करना है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस एग्जाम को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे आपको कोई जॉब मिलने वाली है या कुछ होने वाला है। सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना है, तभी आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। और एलिजिबल एग्जाम होने की वजह से इसको सीबीएसई इजी नहीं बनाता है। ये सीबीएसई जो इसको सेट करता है वो इजी नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये किसी भी जॉब के लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम की तरह वर्क करेगा। तो इसलिए काफी सारे कैंडिडेट्स जो हमारे सीरियस, नॉन सीरियस जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना, बहुत सारे जो हमारे जो भी अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। वो मतलब नॉन सीरियस वे में फॉर्म फिल कर देते हैं कि चलो हम देख आते हैं, मजे मजे में देख के आ जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, है ना। वो ऐसा नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे फैमिली ने प्रेशर बनाया कि नहीं तुझे तो देना है एग्जाम, उन्होंने भर दिया, कुछ बैकअप के लिए बना लेते हैं, कुछ प्रिपरेशन नहीं करते। इसी वजह से जो एग्जाम में उनका जो मतलब पासिंग रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको सबसे पहले तो अपनी स्टडीज को लेके सीरियस होना है। मजे मजे में कोई भी एग्जाम अब क्वालिफाई नहीं होता है। जब तक आपका हार्ड वर्क नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, मजे मजे में कुछ नहीं होगा, है ना। हार्ड वर्क हर चीज के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। तो इसलिए बी ए सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, आपको सीरियस कैंडिडेट बनना है। ये नहीं कि आप नॉन सीरियस है, उठ के दे आए हैं, फैमिली ने कहा कि तुम्हें सीटेट देना है। देखो, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आप अभी से भी लग जाएंगे तो आप सीटेट का पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है और क्या करना है। एक रीजन देखो इसका ये भी होता है कि जो सिलेबस है सीटेट का वो बहुत वास्ट होता है। सीटेट का जो सिलेबस है वो क्या होता है? वास्ट होता है, बहुत ज्यादा डीप में होता है ना। हमें समझ ही नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसमें से हमें क्या नहीं पढ़ना है ना। सीटेट में अगर हम देखें तो सिर्फ थ्योरी ही नहीं आती है, इसमें सिर्फ आपसे थ्योरी पूछ ली नहीं, इसमें कंसेप्ट्स भी आते हैं। क्या आते हैं? कंसेप्ट्स आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तभी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं। हर सब्जेक्ट की पैडागोगी होती है, चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, चाहे आप हिंदी कर रहे हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड पैडागोगी आएगी ही आएगी। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, एप्लीकेशन चेक होता है। एप्लीकेशन चेक होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें सारी उसमें पूछी जाती हैं। एप्लीकेशन का चेक होता है, यानी कि जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको वो कॉन्सेप्ट आया, उससे रिलेटेड कुछ पैडागोगी आई, फिर उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एप्लीकेशन आएगा। ये नहीं कि डायरेक्टली आपके पास थ्योरी आ गई, नहीं, डायरेक्टली थ्योरी नहीं आएगी। और इसी में ही जो बच्चे रट्टा मार के पेपर देते हैं ना, जो रट्टा मारते हैं वो यहीं पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, बिना सोचे समझे उस चीज को रट ले रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत पीछे है। देखिए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जो सबसे आप यहाँ पे देखें कि हर चीज, हर सब्जेक्ट, चाहे वो आपका लैंग्वेज वन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, या फिर आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी हो, सीडीपी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी हो, मैथ्स हो या ईवीएस हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, हर एक का पैडागोगी आएगा ही आएगा। तो जब पैडागोगी आएगा तो यहाँ पे क्या बना? सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन है जो आपके गेम को बदल सकता है? अगर आप हार रहे हैं तो आपको जिता सकता है, तो वो कौन है? वो है पैडागोगी। अगर आपको पैडागोगी की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप समझ रहे हैं,
तो आप समझ लीजिए आप गेम जीत चुके हैं। और देखिए बहुत से हमारे जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं ना, वो इसको इग्नोर करते हैं पेडागोगी को। वो कहते हैं अरे इसको ध्यान देने की इतनी ज़रूरत नहीं है ना? वो इसको बहुत लाइटली लेके चलते हैं। बट आप मानिए कि लाइटली लेने से कुछ भी नहीं होगा। पेडागोगी सबसे इम्पोर्टेंट है। सीटेट में हर पार्ट में ये पूछा जाता है, यही गेम चेंजर है। और पेडागोगी ही ट्रिकी होता है, जहाँ पे आपको अपने कंसेप्ट को समझ के आंसर मार्क करना है। रटने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट समझना है और आंसर मार्क करना है। पेडागोगी ही है जो डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पेडागोगी को बिल्कुल बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो कौन गेम चेंजर है यहाँ पे? पेडागोगी। देखो आपको यहाँ से समझ में आया होगा। हमें अगर सीटेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सिर्फ ये देख के चल रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, तो भी आप कहीं भी ऐसा हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में पढ़ते चले जा रहे हो, उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आना और आप पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, फिर उसके कंसेप्ट को समझना है, उससे रिलेटेड पेडागोगी को समझना है। किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, बिकॉज पेडागोगी ही डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन है या रिजेक्शन है। हर पार्ट में आप मान के चलिए, अगर 30 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन है कोई भी, तो उसमें मान के चलिए 10 से 12 नंबर आपके पेडागोगी के ही हैं। और 5 आपके सेक्शन है, तो मान लीजिए देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपके बैठेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। रीजन 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है भाई, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिखूंगी। जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो एक बार ध्यान दें कि उनकी गलती कहाँ हो रही है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सिलेबस गलत पढ़ रहे हैं या फिर रट्टा मारने पे लगे पड़े हैं, कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं रहे हैं, एप्लीकेशन और पेडागोगी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, या फिर ऐसा हो रहा है कि नॉन सीरियस है कि अरे हम तो दे आएंगे, हो जाएगा, देखा जाएगा। तो आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करिए, बिकॉज अभी आपके पास इंप्रूवमेंट का टाइम है। एक बार आपका एग्जाम हो गया और रिजल्ट फेवरेबल नहीं आया, तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो जल्दी जागिए। अगर आप अभी तक भी नहीं जागे हैं तो जाग जाइए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। रीजन 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रॉन्ग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या गलत है, तो आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, आप मान के चलिए फिर सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आप सॉल्व करिए पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर्स अगर आपने लगा लिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा पेपर का पैटर्न कि कैसा पेपर का पैटर्न आता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए पीवाईक्यू करे बिना, अगर आप पीवाईक्यूज करे बिना एग्जाम में बैठ गए, तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। अगर आप गलत वे पे चल रहे हैं कि पढ़े जा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, ना क्वेश्चन लगा रहे हैं, ना मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ना पीवाईक्यूज कर रहे हैं, बस पढ़ते चले जा रहे हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन बनेगा? जब तक आप किसी भी टॉपिक के मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आप कैसे बता सकते हैं कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बनेगा? है ना? आप खुद सोच के देखिए। अभी हम कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे कि ओजोन लेयर है या फिर लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक लेयर, आप वो पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसा बनना है, बस पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। सडनली आपने देखा वहां पे जब एग्जाम में गए कि अरे ये टॉपिक तो एटमॉस्फेरिक लेयर ही है, क्वेश्चन तो इसी से बना है, लेकिन ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं जिससे क्वेश्चन आया। फिर आप वहां जाके पछता रहे हैं कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था टॉपिक, फिर भी मैं आंसर मार्क नहीं कर पाया। तो इट्स बेटर टू नो हाउ टू प्रिपेयर अ सब्जेक्ट अ टॉपिक, है ना? और इसको आप कैसे समझ सकते हैं? बाय सोल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंटिन्यूसली। आपको डिसाइड करना है कि डेली एक पेपर के आपको एक सब्जेक्ट का, आप मान के चलिए दो सेक्शन, मतलब दो टॉपिक्स का या दो सेक्शन का आपको पीवाईक्यूज डेली लगाना ही है। इसीलिए हम लोग आपके लिए बार सारे ईयर्स के पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, बिकॉज अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं सॉल्व किया तो समवेयर आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आप लैग कर जाएंगे, है ना? आप पहले टॉपिक पढ़िए, फिर आप पेपर सॉल्व करिए, फिर आप समझिए कि इस टॉपिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन
रिपीटेशन बना है, फिर आप दोबारा अपनी पढ़ाई पे वापस आइए और देखिए क्या आपने मिस किया है, इस कौन सा टॉपिक आप नहीं पढ़ रहे हैं और उससे बार बार हर ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि रिपीटेशंस भी होता है। देखिए सीटेट में ना डायरेक्टली क्वेश्चन का रिपीटेशन हो या ना हो, बट टॉपिक्स और उसका टॉपिक्स का रिपीटेशन बहुत होता है कि सेम टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लिए। तो आपको देखना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को हमें लगाना है। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व नहीं किए, डायरेक्टली जाके पेपर में बैठ गए। नहीं, है ना, मैं अभी बार बार आपके लिए रिपीट कर रही हूँ, अपनी तैयारी को अब अच्छा सा करिए, रियलिटी चेक में आए, कि रियलिटी में चेक करिए आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। और रियलिटी चेक आपका कैसे होगा, जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे और उसमें अपने नंबर को नोट करेंगे, कितने नंबर बन रहे हैं आपके। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसमें अपने नंबर को नोट करेंगे, कितने नंबर बन रहे हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, सॉरी, वो कौन से लेवल पर चल रही है। क्या है आपकी प्रिपरेशन का लेवल, 150 में से आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आपको तब समझ आएगा। देखिए जो सीटेट है वो हार्ड नहीं होता है, पेपर हार्ड नहीं होता, बट कैसा होता है, लेंथी होता है। पेपर होता है लेंथी होता है, टोटल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर होता है। आपको पेपर को समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लाल किला कहाँ है और याद किया हुआ है तुरंत दिल्ली मार्क कर दिया, नहीं। सीटेट ये सब नहीं पूछता है, वो कंसेप्ट पे जाएगा। कहाँ जाएगा, कंसेप्ट पे, फिर वो उससे रिलेटेड पैडागोगी के क्वेश्चन पूछेगा, फिर जो भी कंसेप्ट है उसकी एप्लीकेशन पे जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने रट लिया और आपने आंसर मार्क कर दिया, नो। तो आपको क्या करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है, अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट स्मार्ट बनाना है। यानी कि सीटेट के लिए आपको गधे वाली चाल नहीं चलनी है, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप डंकी होता है वो बस हार्ड वर्क करता रहता है ना। गधे की चाल मैंने क्यों यूज किया वर्ड, कि हार्ड वर्क करता रहता है बट वो कभी भी स्मार्ट वर्क नहीं करता। लेकिन हमें सीटेट के लिए क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क। आजकल किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है स्मार्ट वर्क। क्या हो गया है, स्मार्ट। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क ही आपको सक्सेस दिला सकता है। अगर आप पढ़े जा रहे हैं और वो टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आपने हार्ड वर्क तो बहुत कर लिया बट आपने स्मार्टली चेक ही नहीं किया कि प्रीवियस ईयर्स में किससे क्वेश्चन आए थे, मुझे क्या पढ़ना है, बस आप तो एक सिरे से पढ़ रहे हैं, तो वो आपके लिए आउटकम नहीं देगा। इसलिए देखिए इसी वजह से जब स्मार्ट वर्क नहीं करते तो इसी वजह से जो पासिंग रेट है वो सीटेट में कम हो जाता है। आपको ये नहीं करना है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है, टॉपिक्स को समझना है, प्रीवियस ईयर से कंसेप्ट को समझना है, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, हर चीज की बहुत कंसेप्ट को समझ के उसकी एप्लीकेशन को समझना है। और अगर आप अपने आप को चाह रहे हैं कि मुझे क्वालिफाई करना ही है, तो अपनी प्रिपरेशन को, अपनी स्टडीज को और अपने टाइम मैनेजमेंट को अब अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बुक तो लिए बैठे हैं 10-10 घंटे, बट आपकी आउटकम है जीरो, तो फिर क्या फायदा। जितनी भी देर पढ़ना है बहुत अच्छे से लगन से पढ़ना है। जो हमारे साथी जॉब में है या कहीं भी वर्किंग है, उनको टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो देखिए अगर आप 4 से 5 आवर्स भी आप दे देते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप सी टेट इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सी टेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना एनर्जी वेस्ट करे, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी सी टेट का, चाहे वो पेपर 1 है या पेपर 2 है, उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप जल्दी से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट, चाहे वो पीवाईक्यूज हैं और या फिर वो कंसेप्ट बेस्ड प्रिपरेशन है, सब आपको मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, नॉट इवन नॉमिनल, आपसे कोई नॉमिनल चार्ज भी हम नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री आपको हमने सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और वो भी डिटेल्ड डिस्कशन, ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता दिया, उस वहां पे बताना है कि इस टॉपिक पे और कैसे क्वेश्चन बन सकता है और आप आगे के लिए क्या प्रिपेयर करें, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर्स हो, मॉक टेस्ट हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो जो सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो, सब्जेक्ट वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी की भी, सीडीपी की भी, सब चीजों की भी। तो जिसने भी अभी तक
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल भी देर ना करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। एक लास्ट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो फॉर्म भर रहे हैं वो आप उन पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। आपको बस एक सिंगल सीट चाहिए, वही आपकी है, उसमें आपको क्वालिफाई करना है। इतनी चीज का आप ध्यान रखिए। दूसरा है अपना जो आपको अब ध्यान देना है कि अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा तो उससे नहीं होगा और डिमोटिवेट हो गए, नहीं। क्या देखना है स्क्रीन पे, क्या नहीं देखना है, उसको उसको देखिए। अपनी स्क्रोलिंग कम करिए, क्योंकि स्क्रोलिंग से जो आपका कंसंट्रेशन है वो समवेयर कम होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी में, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और क्लासेस जितनी भी हैं, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है, सब जल्दी से आप वो क्लासेस देख लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।